डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे लास्ट टाइम हमने एक नया टॉपिक जो सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है सलीम अली नेशनल पार्क, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। इसी तरीके से जेके बोर्ड के हिसाब से एक और टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और वो भी एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ काजीनाग नेशनल पार्क। देखिए, नेशनल पार्क क्या होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो सब कुछ आप जो है वो पुराने टॉपिक से पढ़ सकते हैं। और आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पर कन्फाइंड रहेंगे। तो चलिए समझते हैं अबाउट काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क, जिसका मैप मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये पार्क ऑब्वियसली जेके बोर्ड के सिलेबस में है, तो ये जेके जम्मू कश्मीर यूटी में ही होगा। तो ये कश्मीर डिवीज़न की बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये नॉर्दर्न रीजन ऑफ कश्मीर ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। पहली बात, ये जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीज़न में है। दूसरी बात, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और इसके साथ में जो रिवर जा रही है उसका नाम झेलम रिवर है। इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल श्रीनगर। श्रीनगर से ये 70 किलोमीटर दूर है। द एरिया ऑफ दिस नेशनल पार्क इज 160 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 160 स्क्वायर किलोमीटर है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया है जो कि एक बेहद बड़ा नेशनल पार्क बन सकता है। जैसे लिखा भी है, द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री, क्योंकि इसका एरिया 160 स्क्वायर किलोमीटर है। एल्टीट्यूड वाइज देखा जाए तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो 1800 मतलब 1800 से 4300 मीटर है फ्रॉम सी लेवल। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, जब भी हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो उसकी जो रिलेटिव है वो हमेशा सी लेवल है, कि इन रिलेशन टू द सी लेवल इसकी हाइट कितनी है। तो ये 1800 से 4300 मीटर हाइट पे रहता है। तो इतनी हाइट पर नेचुरली बात है, ये हिली एरिया है, यहाँ पे कॉनिफेरस टाइप के ट्रीज़ होंगे, देवदार वगैरह के ट्रीज़ होंगे, ठीक। और इसकी वाइल्ड लाइफ भी आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती होगी तो कैसी होगी। ऑब्वियसली बात है, जो हमारे प्लेन एरिया से वाइल्ड लाइफ इसकी टोटली डिफरेंट होगी। काजीनाग जो है नेशनल पार्क, ये 2007 में बनना था और ये 2-3 जो छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे उनको क्लब करके बनाया गया हुआ है। जैसे कि लिम्बर, लाछीपोरा, वो क्लब किया गया था नागनरी कंजर्वेशन रिजर्व के साथ। द पार्क जो है वो नेस्ल करता है पीर पंजाल रेंज में और इसके करेक्टरिस्टिक फीचर है र्यूग्ड माउंटेन, डीप वैली, अल्पाइन मिडो एंड डेंस फॉरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर जो है जो काजीनाग नेशनल पार्क का है वो है वहाँ पे मरखूर होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, जो कि एक गोट है, मैमल है। इसका करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, जो कि बारामूला के एडजॉइनिंग बॉर्डर है। तो कुछ हिस्से में ये जो गोट है हमारी साइड है, कुछ हिस्से में पाकिस्तान वाली साइड भी है। तो ये गोट जो है वो इंडिया में जम्मू कश्मीर वाली रीजन में, पर्टिकुलरली इस रीजन में पाए जाते हैं। तो ये करेक्टराइज एनिमल है काजीनाग नेशनल पार्क का। नेशनल पार्क होम है मरखूर के लिए, मैंने सबसे पहले लिखा, और उसके बाद कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हो, जिसे हम आगे भी फिर से पढ़ेंगे। ये वो वाले एनिमल हैं जो पिक्यूलर आपको इस नेशनल पार्क में दिखने को मिलेंगे, ठीक। बच्चे, ये है कुछ लिस्ट है बर्ड्स के बारे में, ठीक। बर्ड्स दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फौना। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि किसी भी चीज़ को हम 2 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, फ्लोरा, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी प्लांट्स की कैसी है, और फाना मतलब
वहाँ पे एनिमल और एनिमल डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग बर्ड्स वगैरह सब कुछ मिला के। तो जो बर्ड्स वहाँ पे है वो गोल्डन ईगल, इम्पेन आर्मोन फीसेंट, कोकलस फीसेंट, स्पैरो हॉक, स्नो पिजन, कुक्को, हिमालयन पाइड किंग फिशर, लेसर पाइड किंग फिशर, नट क्रैकर जार्डॉन, लॉन्ग टेल मिनवर्ट, सूटी फ्लाई कैचर, कश्मीरी रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको उस नेशनल पार्क में मिलेंगे, बट इट डजेंट मीन कि ये वहीं पे कन्फाइन होंगे। ऑब्वियसली बात है, बर्ड है तो बर्ड एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे, बट हाँ प्रोमिनेंटली वो आपको वहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे, राइट। और इन सबसे जो इंपॉर्टेंस रखता है खासकर वो गोल्डन ईगल। नो, अगर हम फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा में जो होंगे वह है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव ट्रीज, सब एल्पाइन, एल्पाइन मिडो, रोडोडेंड्रॉन, एल्पाइन स्क्रब और टेम्परेट स्क्रब। ये सब के सब जो प्लांट्स और ट्रीज हैं ये आपको हिली एरिया में दिखते हैं, खासकर यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, तो ये वहाँ का करेक्टरिस्टिक जो है वो फ्लोरा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर आता है मरखूर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हो इस एनिमल को यहाँ पर। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर में आप देखोगे इसके जो हॉर्न है, जिसे हम सिंग बोलते हैं हिंदी में, वो देखो कैसे है, स्क्रू शेप है ना, जैसे स्क्रू होता है उस तरीके से। चलिए मरखूर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं कैपरा फैल्कोनाई। ये जो है नियर एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस में। मेजेस्टिक मैमल है विद कॉर्कस्क्रू हॉर्न है, फाउंड ओनली इन जम्मू कश्मीर के काजी नाग हैबिटेट में। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस मैमल की। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है ऑफ वाइल्ड गोट, ठीक है। कई बच्चों को पता नहीं चलता क्या लिखना है, शीप है, गोट है, जब हिरन है, क्या है, इट इज गोट दैट इज फाउंड इन द माउंटेन ऑफ सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान में भी दिखता है हमें ये, अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में और इंडिया में। तो बिसाइड इंडिया ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान में भी फाउंड होता है। स्पॉटिंग, मरखूर जो है वो एक शाई जैसा एनिमल है, इतनी जल्दी आप इसे स्पॉट कर भी नहीं सकते, ठीक। क्योंकि मैंने बोला शाई है और इजली आपको फाउंड नहीं होगा, लेकिन इनका अक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग होता है, आवाज़ को बड़ी जल्दी पिक करते हैं। थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई तो ये छुप जाएंगे, ये भाग जाएंगे। इसका इंडिया में जो रीजन रिस्ट्रिक्टेड है हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रीजन में है। कश्मीर में ग्लोबल पॉपुलेशन जो है मरखूर की वो स्प्रेड करती है अक्रॉस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया है। मरखूर जो है ब्राउन कोट होता है इसका, जो स्मूथ होता है समर में और थिक होता है विंटर में। बच्चे कोट मतलब इसकी कवरिंग, इसके और फर लाइक जो कवरिंग होगी, तो वो समर में नेचुरली गर्मी बड़ी होती है तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वो पतली होगी। लेकिन सर्दियों में क्या होगा, विंटर में बड़ी ज़्यादा ठंड होती है तो वो काफ़ी मोटी और थिक कवरिंग बना लेता है, सो एज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्श विंटर। हॉर्न जो होते हैं फ्लेयर हॉर्न होते हैं, मतलब उसको कहते हैं हम फ्लेयर हॉर्न। इट इज श्योर फुटेड एनिमल, इनक्रेडिबल स्पीड एंड कैन स्केल माउंटेन अप टू हाइट ऑफ 12,000 फीट इन समर। तो देखो ये माउंटेन के ऊपर इनक्रेडिबल इसकी स्पीड है चलने की, गर्मियों में ये 12,000 फीट की ऊंचाई पे भी चले जाते हैं। जस्ट थिंक अबाउट 12,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल कोई एनिमल जो है वो जाता हो इन समर। मरखूर की पॉपुलेशन जो है जम्मू कश्मीर में राउंड अबाउट 450 है और वर्ल्ड वाइड इसकी 2500 है। तो ऑल ओवर इंडिया में तो ये जम्मू कश्मीर में दिखेगा और जम्मू कश्मीर में 450 है और ऑन गोइंग टाइम में ये बढ़ भी सकती है और ओवरऑल वर्ल्ड में 2500। अपीयरेंस देखने में मरखूर जो देखने में लार्ज है, रोबस्ट है, हट्टा कट्टा जिसे आप कह सकते हो, गोट है, स्ट्राइकिंग अपीयरेंस है। मेल को हम लोग बक्स बोलते हैं, ठीक, जो फीमेल से लार्जर साइज का होता है। फीमेल कंपैरेटिवली छोटे साइज की होती है, मेल जो है वो बड़े साइज का होता है। इसके स्पाइरलिंग हॉर्न होंगे, स्पाइरल शेप हॉर्न होंगे इस तरीके से, राइट। हॉर्न कॉर्कस्क्रू शेप आप बोल सकते हो। अब ये क्या है कि
ये वाला जो एनिमल है ये प्राइमरी इनहेबिटेंट है रॉक माउंटेन का, टेरेंस और स्टीफ क्लिफ, रॉकी स्लोप, फॉरेस्ट एरिया में। ये एक हार्बीवोरस है, ठीक है, मतलब वेजिटेशन, प्लांट्स वगैरह खाता है, ये घास वगैरह खाएगा। सोशल स्ट्रक्चर में ये जनरली सॉलिटरी रहना पसंद करता है, एकांत में रहना, अकेले ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता। मेल और फीमेल जनरली अलग अलग रहते हैं। एट द टाइम ऑफ मेटिंग मेल के अंदर कंपटीशन होता है और जो डोमिनेंट वाला होगा, जो कंपटीशन से जीत जाएगा, वही मेट करेगा फीमेल में। एज द केस वी स्टडी इन केस ऑफ डियर, जहाँ पे रूट कंपटीशन होता है, ठीक है। कंजर्वेशन, मरखूर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं इनटू इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसे हम लेके चलते हैं कि ये इंडेंजर्ड है, अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो सकता है बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी आता है, वैसे लिखा नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी लगाई थी दिखाने के लिए, मरखू और उसका जो बच्चा है। तो सबसे पहली बात जो इस टॉपिक से हमने दिमाग में रखनी है, नंबर 1 ये नेशनल पार्क है, राइट। नंबर 2 जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? कश्मीर डिवीज़न में। कश्मीर डिवीज़न में कहाँ पे? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के किस हिस्से में? LOC के करीब, जो कि 70 किलोमीटर अवे है फ्रॉम श्रीनगर की जो मेन मतलब सिटी जो है। किसके लिए जाना जाता है ये? मेनली मरखूर के लिए। ऑल ओवर द इंडिया ये जम्मू कश्मीर के इसी हिस्से में पाए जाएंगे। मरखूर सिर्फ इंडिया में नहीं होते, ये पाकिस्तान में भी होंगे, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह में भी होगा। पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है। मरखूर खासियत है इसकी जो स्पाइरल शेप इसके हॉर्न है, काफ़ी लंबे हॉर्न होंगे और स्पाइरल शेप होंगे। मरखूर काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में रहता है और 12,000 फीट की हाइट में भी चला जाता है इन समर। तो गर्मियों के दिन में सोचो 12,000 फीट के ऊपर ये चला जाता है। इसकी स्किन पतली होती है समर के दौरान, लेकिन मोटी होती है सर्दियों के दौरान। ऑब्वियसली ये एक तरीका है टू एडजस्ट द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। मोस्टली ये अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन मीटिंग के टाइम पे ये आपस में भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जो डोमिनेंट होगा वो फीमेल के साथ मीटिंग करेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड अबाउट 2500 के करीब ये होंगे मरखूर। इंडिया में आज के टाइम पे 450 मरखूर हैं और कल को उसकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। IUCN की रेटिंग में कैटेगरी में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो याद रखना, एक एक्सटिंक्ट होता है जो ख़त्म हो चुके हैं, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है कि जो अब ख़त्म होने वाले हैं, ठीक, जिसको भरपाई नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली है नियर कमिंग डेज में, ईयर्स में वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आता है इंडेंजर्ड कि जिसको अभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया, बचाया नहीं गया, तो कुछ ही सालों में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बर्ड आता है एक्सटिंक्ट क्या है? तो एक्सटिंक्ट वो वाले एनिमल को हम लोग कैटेगराइज करते हैं जो पिछले 50 साल से हमें ना दिखे हों। That was all about काजीनाग नेशनल पार्क। थैंक यू बच्चे।